हेलो गाइस। न्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हम एक आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। राइट, हमने कल कुछ पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कन्वर्जन के दौरान क्या क्या वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। राइट, तो आज उसी का हम एक पार्ट आगे बढ़ते हैं। राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी वाली, तो ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही पार्ट अभी कर रहे हैं। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास किस टाइप के सेंटेंसेस दे रखे हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते थे, आपने बचपन में पढ़ा भी था। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं सेंटेंसेस, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये सेंटेंस में कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई एडवाइस दी जा रही है, राइट, या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या किस कैटेगरी में आएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, एज इट इज वर्ड कोट कर रहे हैं, फिनिश द वर्क एट वंस, सारा काम खत्म करो। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमर्स आ रहा है। राइट, तो बोलने वाले के एज इट इज वर्ड यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। राइट, अब हमें कन्वर्ट करना है इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। राइट, तो इस पे मैं आपको एक पहले नोट लिखाती हूँ, तब कन्वर्ट करेंगे। इन प्लेस ऑफ सेड, सेड की जगह पे following words are used: ordered, instructed, advised, requested या फिर proposed। ओके, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो मैं आपको साथ साथ ही लिखवाती रहती हूँ, कोई स्टेटमेंट जब हम करते हैं, और बीच में उसको हाईलाइट कराती हूँ, ताकि जब आप उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें तो आपका रूल हाथों हाथ नीचे मेंशन्ड हो। और वो रूल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन में काम नहीं आते हैं, कई और स्टेटमेंट्स में वो रूल काम आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा, अगर सेट आपको दे रखा है तो सेट की जगह आप कौन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या प्रपोज्ड। तो देखते हैं, करिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस, तो ऑर्डर दिया गया है ना। राइट, द मास्टर सेड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड। राइट, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, तो यहां पे हमने ऑर्डर्ड और उसके साथ क्या यूज करा, टू। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क एट वंस। तो आपका हो गया कन्वर्ट किसमें, ये इनडायरेक्ट स्पीच में। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क
at once. इसके बाद है आपका सेकेंड स्टेटमेंट, the teacher said to the student, please study properly. तो यहां पे क्या है, रिक्वेस्ट है ना, here it is a request. ठीक, तो कर दीजिए कन्वर्ट इनडायरेक्ट में. द टीचर सेट टू, सेट की जगह क्या है, रिक्वेस्टेड. द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड यूज करा हमने उसके साथ टू, रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपरली. ठीक है, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपरली. अब फिर से मैं आपको एक नोट और लिखवा रही हूं. चलो अगले क्वेश्चन में लिखवा दूंगी मैं वो. थर्ड, the teacher said to the class, don't shout. तो नोट क्या है, इन प्लेस ऑफ डोंट हम क्या यूज करेंगे, यूज इन प्लेस ऑफ डोंट क्या यूज करेंगे, यूज इन प्लेस ऑफ डोंट यूज नॉट टू. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो करिए इसको कन्वर्ट इनडायरेक्ट में. इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बच्चों को कि शाउट नहीं करना है. द टीचर इंस्ट्रक्टेड, या फिर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है. द टीचर इंस्ट्रक्टेड द क्लास नॉट टू शाउट. ठीक है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड इंस्ट्रक्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, उसके साथ क्या यूज करते हैं, टू. ठीक है, जैसे पहले भी हमने किया था, रिक्वेस्टेड के साथ टू, ऑर्डर के साथ टू. ठीक, तो कैसे सेंटेंसेस में होता है ऐसा, किस वाले में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, मतलब उन वाले सेंटेंसेस में जो आप, जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है या कुछ एडवाइस दी जा रही है या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं. आप एक और चीज आप नोट डाउन कर लो. हमने जो ये इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस कन्वर्ट किए हैं, एक चीज आपने देखी, हमने दैट यूज नहीं किया. जैसे आप पहला सेंटेंस था, पढ़िए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस. तो हमने क्या लिखा, अभी तक हम क्या करते थे,
द मास्टर्ड ऑर्डर सेट दैट, दैट यूज करते थे ना, याद करो। बट इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम दैट यूज नहीं करेंगे। अभी तक हम करते आ रहे थे दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, राइट, दैट यूज करते थे। बट अब इंपरेटिव सेंटेंसेस में वी विल नॉट यूज दैट। यहाँ पे दैट कहीं भी यूज नहीं किया गया है। सेकंड सेंटेंस भी देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो क्या लिखा हमने, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट। द टीचर रिक्वेस्टेड दैट, वो तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो दैट वर्ड का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। तो इन द above three imperative sentences, we have not used the word that in indirect statement। तो हमने कौन से वर्ड्स यूज करे हैं, वी हैव यूज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, प्लस इनके साथ एक और वर्ड ऐड किया, क्या, टू, ठीक है, ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, ठीक। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये छोटे छोटे टिप्स याद हैं तो कन्वर्जन करना बिकम्स इजी। अगर रैंडमली ऐसे ही बस जो मन में आया उसी हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे रूल्स का आप ध्यान रखिए। अगर आपको वो रूल्स पता है तो कन्वर्जन के दौरान आप उन रूल को फॉलो करेंगे तो आपका कन्वर्जन ठीक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम हाईलाइटिंग दिस। आप भी अपने नियॉन कलर जो भी आपके पास होगा, पर्पल होगा या ऑरेंज होगा, ठीक है, या लाइट ग्रीन कलर, नियॉन ग्रीन भी आता है, आप उससे हाईलाइट इसको कर रहिएगा ताकि आप इनको, इनके ऊपर ध्यान दे सके। इन ये नोट्स मैं आपको साथ साथ लिखवा रही हूँ और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप बुक्स के भी क्वेश्चन जब करेंगे तो उनको भी कन्वर्ट करते समय आप इन रूल्स को को याद रखेंगे और तब कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास कितने सेंटेंसेस हमने कर लिए, वी आर डन विद 3 sentences। नाउ फोर्थ सेंटेंस, द मदर said to the cook, let me help you। तो let की जगह हम क्या रखें, प्रपोज्ड। प्रपोज मतलब मैंने किसी को प्रपोज करा कि क्या मैं आपके लिए ये काम करूं, राइट, प्रपोज्ड। तो क्या होगा इनडायरेक्ट, द मदर proposed, the mother proposed the cook, हमने यहाँ पे क्या सेट की जगह क्या यूज किया, proposed, और उसके साथ क्या आ जाएगा, to, propose the cook to help, the mother proposed the cook to help। अब हम देखते हैं अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस।
वहां पे कन्वर्जन कैसे किया जाए? पहला, सानिया said to me, are you coming with them? ठीक है, सानिया सेड टू मी आर यू कमिंग विद देम, ये क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या रूल फॉलो होता है देखो। अगर अगर वर्ड्स यूज हो रहे हैं से, सेड, या विल से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आस्क्ड या डिमांडेड या इंक्वायर्ड में। ठीक, ठीक है, ये एरो बना दिया मैंने। ठीक है, तो अगर से, सेड या विल से आ रहा है तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड, डिमांडेड या इंक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आ रहा है am, is, are, was, am, is, are, was, were, do, does, has, have, तो हम क्या यूज करेंगे? if या whether। ठीक, उसके बाद अगला रूल, क्वेश्चंस व्हेन कन्वर्टेड, जब उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो किस में, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करते समय क्वेश्चन में नहीं रखेंगे, हम उसे एक एजर्टिव स्टेटमेंट बना देंगे। एजर्टिव मतलब पॉजिटिव। जब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा तो इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ क्वेश्चन, वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। जो हम कन्वर्ट करेंगे तो आप देख लेंगे, राइट? गेट कन्वर्टेड इनटू एजर्टिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, एजर्टिव सेंटेंस होते हैं विदाउट क्वेश्चन।
ठीक है, अगला है, अगर क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज करे गए हैं, व्हाट, whom, where, why, how, which, etc. ठीक है, तो इनके साथ क्या किया जाता है, these terms remain same as it is, as it is। ठीक, कौन से वाले टर्म, जो डब्ल्यू एच वाले टर्म है, राइट, दीज डब्ल्यू एच टर्म्स, जो डब्ल्यू एच वाले टर्म्स है, जिनके आगे डब्ल्यू एच आ रहा है, जो ये क्वेश्चन वर्ड हैं, वो व्हाट, वूम, हुम, वेयर, वाई, हाउ, विच, ये एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे वाइल कन्वर्जन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देख लेते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन था, सानिया सेड टू मी आर यू कमिंग विद देम। अब तो आपको रूल भी पता चल गए हैं, तो कन्वर्ट करो इसको। चलो, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, सानिया सेड की जगह क्या होता है, आस्ट। पूछ रही है ना यहाँ पे सानिया कि क्या तुम उनके साथ आओगे, राइट। तो क्या रखेंगे हम, डिमांडेड नहीं रखेंगे हम, आस्ट। यहाँ पे आस्ट वुड बी एप्रोप्रिएट। सानिया आस्ट, ठीक। दैट यूज नहीं होता यहाँ पे, दैट राइट पहले भी नहीं यूज हुआ था, यहाँ पे भी नहीं होगा, ना ही इंपेरेटिव में ना ही इंटरोगेटिव में, राइट। सेड टू की जगह हमने आस्ट लिख दिया, राइट। आर की जगह क्या होता है, जैसे ये आर है ना, इसकी जगह क्या यूज होगा, इफ। ठीक है, बताया ना आर। तो अगर एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव है, तो उनकी जगह क्या यूज होगा, इफ और वेदर। तो सोनिया आस्ट इफ, मुझसे पूछ रही है ना, तो इफ, तो मी प्रोनाउन का चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा। इफ आई वॉज, आपको पता है पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट का हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज़ें हैं इनको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ आई वॉज कमिंग विद देम। ठीक है, सानिया आस्ट इफ आई वॉज कमिंग विद देम, तो आपने क्या देखा, इन दैट नहीं लगा, राइट, इन्वर्टेड कॉमर्स भी यहाँ पे हट गए। और इफ क्यों लगाया वो आपको पता है, क्यों लगाया मैंने इफ, क्योंकि वहाँ पे क्या था, आर की जगह मैंने इफ लगा दिया, ठीक है। सेट की जगह मैंने लगा दिया आस्ट। तो रूल पता है और फटाफट कन्वर्जन हमने कर लिया है। अब इसके बाद चाहे तो मैं रूल्स आपको इकट्ठे भी लिखवा सकती थी, बट वो अगर मैं इकट्ठे लिखवाऊंगी, क्वेश्चंस अलग कराऊंगी, रूल्स अलग करवाऊंगी, तो वो ना फिर रिलेट करने में थोड़ा सा आपको बार बार पन्ने पलटने पड़ेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैं रूल आपको एक साथ लिखवा रही हूँ, राइट। अगला, सानिया सेड टू मी
You are coming with them. You are coming with them, पूछ रही है वो. ठीक. तो क्या आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लो. सानिया सेट टू की जगह आस्क हो जाएगा. आस्क. ठीक है. आर के राइट. आर की जगह इफ. सानिया आस्क इफ. प्रोनाउन चेंज होके मुझसे पूछा जा रहा है ना, तो आई. राइट. यू की जगह क्या आ गया, आई. इफ आई. और पास्ट में कर देंगे अंदर का रिपोर्टिंग. तो पास्ट कैसे होता है, वॉज यूज करके. सानिया आस्क्ड इफ आई वॉज कमिंग विद देम. ठीक है. तो अब कुछ रूल्स लिख देते हैं. तो whenever questions are, whenever ये S है, whenever questions are converted from direct to indirect, तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. देन वी डोंट यूज that word in indirect speech. ठीक है. और देखा आपने, जब मैंने ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये क्वेश्चन नहीं रहा. सानिया आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई है. ऊपर भी देखो, सानिया आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम, पॉजिटिव स्टेटमेंट. क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट नहीं रही. इट इज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन स्टेटमेंट एनी मोर. इनडायरेक्ट स्पीच में we convert the question into a statement form. मतलब it no longer remains a question anymore. ठीक. तो remove question mark in indirect statement. ठीक है. ठीक है. दैट वर्ड नहीं यूज करेंगे, राइट, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में. और क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे. ठीक. और इन्वर्ट रिमूव, ऐसे लिख देती हूँ, इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास ये होते हैं ना, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. इन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. चलो. ठीक है. अब इन रूल्स को हाईलाइट कर देंगे. ये रूल्स हैं आपके.
तो ये सारा का सारा आप हाईलाइट कर देंगे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब भी आप कन्वर्ट करेंगे। कभी आपको कन्वर्जन आप अपने आप कर रहे हैं बिना आंसर देखे, आपका कन्वर्जन ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो फिर आप वहाँ पे अपने ये रूल्स रेफर कर सकते हैं और आपका कन्वर्जन फिर ठीक तरीके से हो जाएगा। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है कि टेंस कैसे कन्वर्ट करना है, प्रोनाउंस कैसे कन्वर्ट होने हैं, राइट। साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने पढ़ा कि क्वेश्चन मार्क अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में है तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होंगे, राइट। तो वो सब चीज़ें हम इसीलिए हम रूल लिख रहे हैं ताकि आपको हर एक का डिटेल में पता रहे। ठीक है, तो वी आर डन विद 2 sentences, राइट। तो थर्ड सेंटेंस, Sania said to me, why are you coming with them? ठीक, तो why are you coming with them? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, WH टर्म है ना, why। That is, why is used, ठीक। Therefore, it will remain same in indirect statement, ठीक। नोट, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। सानिया सेड, पूछ रही है ना, तो आस्क्ड लिखेंगे, सानिया आस्क्ड मी, मी का मी ही रहेगा, ठीक है। वाई, यू का आई हो जाएगा, वाई आई वॉज, आर की जगह वॉज, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है मैंने बताया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में। वाई आई वॉज कमिंग, सानिया आस्क्ड मी व्हाई आई वाज कमिंग विद देम, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या मैं दैट यूज कर सकती हूँ? नहीं, क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स में मैं दैट यूज नहीं करती। तो आई कांट यूज दैट, क्या मैं इफ और वेदर यूज कर सकती हूँ? नहीं, आई कांट यूज, सोनिया आस्क्ड इफ क्यों नहीं यूज किया मैंने? क्योंकि देखो, इफ और वेदर कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव होता है, राइट। वहीं पे ही इफ और वेदर यूज किया जाता है। आई कांट यूज therefore I will write why only,
क्योंकि अगर मैं इफ यूज कर लेती तो क्या हो जाता, सानिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम। क्या हो जाता, सानिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम। पर मैंने आपको क्या लिखवाया है, एक्सक्लूसिव रूल लिखवाया है वाई का, कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है जिसमें वाई शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, डब्ल्यू एच वाले टर्म आ रहे हैं, उनको आप एज इट इज यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इफ यूज कर देती तो फिर वाई नहीं आता, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगी सानिया आस्क्ड मी इफ वाई, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगी। या तो क्या होता, सानिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम, राइट, या फिर सानिया आस्क्ड मी व्हाई आई वाज कमिंग विद देम। ठीक है, तो वाई के लिए रूल, एक्सक्लूसिव रूल आपको पता है, अगर वाई है आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट में तो इनडायरेक्ट में वाई कंपल्सरीली आएगा ही आएगा, इफ नहीं आएगा। ठीक, या वेदर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि अगर इफ और वेदर आ गया तो फिर वाई नहीं आ सकता। ठीक, अब आप बोलोगे मैम आर था तो इस स्टेटमेंट में, हमने बताया था ना जहां पे आर यूज होता है वहां पे इफ आ सकता है, पर यहां पे इंपॉर्टेंस किसको देंगे, वाई। वैसे जब आर होता है तो इफ और वेदर आ जाता है, पर अगर मैं यहाँ पे इफ और वेदर यूज कर दूं ना तो फिर वाई नहीं आ पाएगा, क्योंकि इफ के साथ वाई यूज नहीं होता है, वेदर के साथ भी वाई यूज नहीं होता है, पर वाई तो कंपलसरी लाना ही लाना है हमने, तो हम अब इफ और वेदर को भी इग्नोर कर देंगे। ठीक, ओके। आर के कारण यहाँ पे इफ और वेदर आ सकता था इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में, पर इसीलिए नहीं आया क्योंकि अगर मैं आर की जगह इफ और वेदर यूज करूंगी तो फिर ये वाई नहीं आ पाएगा। पर और अब मैंने आपको रूल लिखवाया है, जब डायरेक्ट में वाई आएगा तो इनडायरेक्ट में वाई को लाना ही लाना पड़ेगा। राइट, आप ऐसे नहीं लिख सकते सानिया आस्क्ड मी इफ वाई आई वॉज कमिंग विद देम, नहीं, आप क्या लिखते थे, सानिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम, तो वाई नहीं आया ना। और अगर आप वेदर यूज करते सानिया आस्क्ड मी तो क्या बनता, सानिया आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग विद देम, फिर भी वाई नहीं आ पाता है, पर वाई को तो लाना ही लाना है ना, इसीलिए हम इग्नोर करेंगे इफ और वेदर को। ठीक, इसके बाद हैव यू, हैव यू एनीथिंग तो उसको हाईलाइट कर दीजिए आप लोग भी। चलो, हैव यू एनीथिंग टू से on behalf of the accused, ये एज इट इज स्टेटमेंट है, उसके आगे said the judge to the lawyer, जज ने लॉयर को पूछा कि हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक, तो कन्वर्ट करते हैं, द जज enquired, right, of the lawyer, right, if, right, इफ, क्योंकि यहाँ पे हैव आया ना, हैव यू एनीथिंग, तो इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया है, इफ। याद करो मैंने रूल लिखवाया था जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में, इफ और वेदर कब आता है। ठीक है, इफ ही हैड, इफ आ गया यहाँ पे, इफ ही हैड एनीथिंग
to say on behalf of the accused. ठीक ठीक है, या फिर फुल स्टॉप, या फिर ये स्टेटमेंट ऐसे भी कन्वर्ट की जा सकती थी, द जज आस्क्ड द लॉयर if he had anything to say, बाकी सब as it is रहेगा, on behalf of the accused. The judge asked the lawyer if he had anything to say on behalf of the accused. तो यहाँ पे नोट लिख लेंगे. एक तो said की जगह क्या यूज हो रहा है, inquired या asked. ठीक, have की जगह if या फिर whether, ये रूल हम पहले भी लिख चुके हैं. have की जगह if और whether. हमने पढ़ा था ना कि अगर shall हो या have हो या is हो या are हो या am हो, कोई भी हो तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, if और whether. And rest everything remains same in the sentence. Okay, so let me highlight this for you. ठीक, तो ये हमारा था स्टेटमेंट नंबर 4. स्टेटमेंट नंबर 5. He said to me, he said to me, what are you doing? तो सेट टू को मैं क्या कर दूंगी, आस्क्ड. पता ही है आपको. इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको पास्ट में कर देते हैं तो इसलिए वॉज का शब्द का इस्तेमाल हुआ है. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग. ठीक, तो यहाँ पे व्हाट है इसीलिए इफ और वेदर नहीं आएगा. प्रायोरिटी किसको देंगे, व्हाट को. एज इट इज व्हाट ही लिखेंगे. ठीक है, तो फिर से नोट लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीजें. that word not used while conversion, while conversion
of question sentences WH टर्म है तो WH मतलब what, why, whose, तो वो as it is ही आ जाएगा. तो as it is ही इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा. ठीक है, तो फिर हमने वही है, इफ वेदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इफ वेदर लाएंगे तो वहां पे वाई वॉट को जगह नहीं मिलती, क्योंकि वाई के लिए हम वेदर ही यूज करते हैं. तो अगर वेदर यूज कर लेंगे तो वाई तो आ ही नहीं पाएगा, पर हमने क्या लिखा, वाई तो लाना ही लाना है, राइट. इफ और वेदर नहीं आएगा. इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएंगे, ये तो हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स विल नॉट कम. क्वेश्चन मार्क विल नॉट कम. ठीक है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. तो WH वाले सेंटेंसेस में, जिस सेंटेंसेस में WH आ रहा है वहाँ पे WH वाला टर्म एज इट इज़ रिपीट होगा, वहाँ पे इफ़ और वेदर आप नहीं लाएंगे. जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे इफ़ और वेदर इस्तेमाल करें, बट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉट आ रहा है या हुज आ रहा है या हुम आ रहा है या वाई आ रहा है, उन सबको हम एज इट इज़ लिख देंगे. इसीलिए हमें वहाँ पे इफ़ और वेदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, क्वेश्चन मार्क विल नॉट कम. Now we will do the last sentence for today. The gentleman said, "Where is the market?" तो कर दो इनडायरेक्ट में. पहले वाले का कर दिया था ना, ठीक है. द जेंटलमैन आस्ट, पूछ रहा है वो, आस्ट वेयर, पास्ट में कर देंगे. वेयर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो होता है उसको पास्ट में कर देते हैं. द जेंटलमैन आस्ट वेयर द मार्केट वॉज. फिर से नोट लिखवा रही हूँ. ठीक. WH टर्म है, वो एज इट इज ही आएगा, वो एज इट इज ही आएगा. ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, राइट. तो आप इसको रिवाइज करिएगा और बुक से भी इसके क्वेश्चंस करिएगा. थैंक यू सो मच.